मित्रों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थायराइड बीमारी में ये दो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। थायराइड बीमारी में अगर ये दो चीज़ें आप खाते हैं तो समस्या बढ़ सकती है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उसके बारे में पहले हम ये जानेंगे थायराइड होता क्या है, थायराइड रोग कितने प्रकार के होते हैं, इस पे भी हम प्रकाश डालेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये जानकारी अपने यार दोस्त, रिश्तेदारों, घर परिवार के साथ जरूर शेयर करिएगा। सब लोग ये दो चीज खाने से बचें, अपनी बीमारी को ठीक करें। दोस्तों, यह हर रोग का रोगी खान पान से बहुत नाता होता है। ठीक इसी तरह से थायराइड रोग और खान पान के बीच अटूट संबंध है। रोगी द्वारा खाए जाने वाला आहार स्थिति को बिगाड़ भी सकता है और सुधार भी सकता है। आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे थायराइड रोग में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले प्रकाश डालते हैं थायराइड रोग के बारे में। थायराइड एक ग्रंथि है जो T2 और T3 के नाम से दो हार्मोन्स का उत्पादन करती है और शरीर की कई गतिविधियों को नियंत्रित करती है। जब थायराइड हार्मोन का उत्पादन अधिक या कम मात्रा में होने लगता है तो दोस्तों इसका असर शरीर के कई क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब चलिए दोस्तों, हम ये जानते हैं थायराइड रोग में क्या नहीं खाना चाहिए। थायराइड रोग को दोस्तों मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। जब थायराइड हार्मोन का उत्पादन अधिक होता है तो उस स्थिति को हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, और यदि हार्मोन का उत्पादन कम होता है तो इस स्थिति को हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। दोनों ही स्थिति में रोगी को शारीरिक और मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, चलिए हम जानते हैं हाइपरथायराइड में क्या नहीं खाना चाहिए। आयोडीन से भरपूर खाद्य पदार्थ। आयोडीन के कारण थायराइड का अधिक उत्पादन होता है और कई बार आपकी परिस्थितियों के लिए यही जिम्मेदार होता है। ऐसे में यदि आप आयोडीन का अधिक सेवन करते हैं तो समस्या बढ़ सकती है। इसीलिए अपने आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार एक दिन में एक एडल्ट व्यक्ति के आयोडीन की जरूरी खुराक दोस्तों 0.15 मिलीग्राम होनी चाहिए, जबकि इसकी लिमिट 1.1 मिलीग्राम है। खाना पकाने के लिए अच्छे आयोडीन का नमक उपयोग करने पर हमें आयोडीन की पर्याप्त मात्रा मिल जाती है। इसीलिए हाइपर थायराइडिज्म से पीड़ित वयस्कों के लिए बेहतर यही होगा कि वह निम्नलिखित आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थ से परहेज करें, जैसे मछली, दूध और डेयरी उत्पाद, पनीर, अंडे की जर्दी, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त यानी कुछ दवाओं से भी आयोडीन होता है, या यदि आप उनका सेवन करते हैं तो दोस्तों सेवन बंद करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लीजिए। जो आप दवा ले रहे हैं डॉक्टर से पूछिए कि हमें ये चीजें खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। अब दोस्तों, जैसे ग्लूटीन, कुछ लोगों में ग्लूटीन का सेवन थायराइड में सूजन और लालिमा का कारण बन सकता है। यदि आपको ग्लूटीन से एलर्जी भी नहीं है तो भी इसके अधिक सेवन से आपको परहेज करना चाहिए। ग्लूटीन युक्त खाद्य पदार्थ में जैसे दोस्तों गेहूं, जौ, माल्ट, गेहूं या मैदा ग्लूटीन पाया जाता है। इसीलिए यह उचित होगा कि आप बाजार से ग्लूटीन फ्री आटा ही खरीदें। अगला है दोस्तों सोया उत्पाद। कई रिसर्च में पाया गया कि सोया उत्पाद से हाइपरथायराइड रोगियों में जोखिम और अधिक हो जाता है। इसीलिए सोया उत्पाद का अधिक सेवन न करें। कुछ सोया उत्पाद ऐसे भी हैं जैसे सोया दूध, सोया सॉस, टोफू, सोया आधारित क्रीम या सोया बड़ी आदि का सेवन ना करें। उसके बाद है दोस्तों कैफीन।
कैफीन ऐसा खाद्य पेय पदार्थ है जिसमें कैफीन होता है, जैसे कॉफी, चाय, सोडा, चॉकलेट आदि हाइपरथायराइज्म के लक्षणों चिंता, घबराहट, चिड़चिड़ापन, हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इन्हें नहीं खाना चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं हाइपोथायराइड में क्या नहीं खाना चाहिए। अब तक हमने देखा हाइपरथायराइड में क्या नहीं खाना चाहिए, अब हम देखते हैं हाइपोथायराइड में क्या नहीं खाना चाहिए। सोया उत्पाद, हाइपरथायराइज्म की तरह हाइपोथायराइज्म में भी सोया उत्पाद का सेवन नहीं करना चाहिए। पत्तेदार सब्जियां, कुछ पत्तेदार सब्जियां जैसे गोभी, ब्रोकली, काले फूल गोभी, पालक आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। कई रिसर्च के मुताबिक इन सब्जियों के सेवन से थायराइड ग्रंथि के आयोडीन को उपयोग करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नतीजन हार्मोन के उत्पाद में कमी आ जाती है और हाइपोथायराइज्म की समस्या तीव्र हो जाती है। फैट युक्त आहार, फैट युक्त आहार खाने पर थायराइड के हार्मोन उत्पादन की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको हाइपोथायराइज्म की स्थिति में वसा युक्त खाद्य पदार्थ के सेवन से परहेज करना चाहिए, जैसे फ्राइड फूड, डार्क चॉकलेट, बर्गर, फैटी स्नैक, प्रोसेस्ड मीट, मांस, अंडा, फैटी मछली, मेवे, चिया सीड्स, शुद्ध जैतून तेल, नारियल तेल। फाइबर, फाइबर का सेवन पूरे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन यदि इसका सेवन लिमिट से अधिक है तो हाइपोथायराइज्म का उपचार करने वाली थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट ड्रग्स को अवशोषित होने में परेशानी होती है। 50 तक की उम्र की महिलाओं और पुरुषों को 25 और 25 ग्राम फाइबर का ही सेवन करना चाहिए। इससे अधिक मात्रा में फाइबर का सेवन हाइपोथायराइज्म के उपचार को प्रभावित करेगा। हाई कैलोरी फूड, हाई कैलोरी फूड का सेवन करने से बचना चाहिए। वजन बढ़ जाता है और यह थायराइड ग्रंथि में हार्मोन की उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता है। इसलिए हाई कैलोरी फूड का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मछली, टोफू, एवोकाडो, डेयरी प्रोडक्ट, स्वीट पोटैटो, मीट्स, नट्स आदि। कुछ पेय पदार्थ हैं जिन्हें हमें नहीं लेना चाहिए। थायराइड रोग में कुछ खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ जैसे शराब, कॉफी, ग्रीन टी, कोल्ड ड्रिंक्स आदि नहीं पीना चाहिए। दोस्तों अगर इस चीज़ों का पालन आप करते हैं, इन्हें अवॉइड करते हैं, तो आप थायराइड बीमारी को जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कोई बीमारी ना हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपके शरीर में दोस्तों जो वात पित्त कफ पाया जाता है, इसे बैलेंस करके रखिए। जब आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी बीमारियां आती है। दोस्तों ये वात पित्त कफ क्या है, इसे कैसे बैलेंस में रखें, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं और उसका पालन करके आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।